नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान का भंडार यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी में हम बात करेंगे कि औरतों की वो कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को देखते रहना चाहिए। इससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि जो श्रोता हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें, जिससे प्रत्येक वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की यह मोटिवेशनल वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, किसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर झगड़ा किया करती थी। इसी तरह रोज रोज की कलह से उसके घर में कंगाली आ गई। उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा और न ही पहनने के लिए वस्त्र। वह व्यक्ति रोज रोज के झगड़े के कारण अपनी पत्नी से परेशान हो गया और परेशान होकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में उसे व्यक्ति की भेंट एक साधु महाराज से हो जाती है। तो वह व्यक्ति साधु महाराज के पास बैठकर रोने लगता है। तो साधु महाराज उस व्यक्ति से पूछते हैं कि पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? मित्रों, वह आदमी साधु महाराज से कहता है कि महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे घर में खाने के लिए लाले पड़े हैं और मेरी पत्नी बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है। अपनी पत्नी को बहुत समझाता हूँ कि वह लड़ाई झगड़ा ना करे, लेकिन इसके बावजूद भी वह कलह ही करती रहती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूँ। तो साधु महाराज कहते हैं कि पुत्र, आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीज बताऊंगा जो भी पुरुष अपनी पत्नी की अगर यह 3 चीज देखता रहता है तो वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहेगा और न ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा होंगे। तो साधु महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें जो 3 चीज बताने के लिए जा रहा हूँ, उन 3 चीजों को हमेशा अपनी गांठ में बांध लेना। तो वह व्यक्ति कहता है कि महाराज, आप जल्दी से मुझे वह 3 चीज बताइए जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की 3 चीज देखते रहना चाहिए। दोस्तों, तो वह साधु महाराज उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाते हैं। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उस सेठ का काफी बड़ा व्यापार था। उन सेठ और सेठानी में काफी प्रेम था। उन दोनों में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते और किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं होता था। इसलिए उनके घर में लक्ष्मी का वास रहता था और उनके व्यापार में दिन दुगना राज चौगुनी तरक्की हो रही थी। दोस्तों, सेठ और सेठानी में इतना प्रेम था कि उनके आस पड़ोस के लोग उन्हें देख करके जलते थे। मित्रों, उन सेठ और सेठानी के प्रेम की मिसाल हर कोई देता था। धीरे धीरे यह चर्चा राजा तक पहुंच गई। जब सेठ और सेठानी के प्रेम की चर्चा राजा तक पहुंच जाती है तो राजा भी सेठ सेठानी के प्रेम की मिसाल की दान देने लगा कि हमारे राज्य में केवल एक पुरुष और स्त्री ऐसे हैं जिनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उन दोनों में इतना प्रेम है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी को नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा ने पूरे गांव में धनोरा पिटवाया कि सभी अपने अपने घरों में दिया जलाकर रखे। तब रानी ने राजा से पूछा, महाराज, आप सभी के घरों में दिया क्यों जलवा रहे हैं? तो राजा रानी को बताता है कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दिया जलता उसके घर में हमेशा प्रेम बना रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम सेठ और सेठानी में है, वैसा ही प्रेम सभी गांव वालों में होना चाहिए। राजा की बात सुनकर के सभी गांव वाले अपने अपने घरों में दीपक जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आंधी रात होती है सभी के घरों में दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उन सेठ और सेठानी के घर में दीपक नहीं बुझता है। दोस्तों, सेठानी अपने घर का दीपक इसलिए नहीं बुझने देती है कि दीपक प्रेम की निशानी है और उन दोनों में हमेशा हमेशा के लिए प्रेम बना रहे, इसलिए सेठानी दीपक को जलाकर रखती थी। मित्रों, सेठानी जो थी वह हमेशा अपनी मनमानी का काम किया करती थी, लेकिन सेठ को इस बात से कभी कोई परेशानी नहीं होती थी क्योंकि सेठ बहुत ही समझदार था। वह सोचता था कि अगर अपनी पत्नी के काम में रोक टोक करूंगा तो बिना वजह की कलह होगी। इसलिए सेठ सेठानी की कई बातों को अनदेखा कर देता था। सेठ इसलिए अनदेखा कर देता था ताकि उन पति पत्नी में प्रेम बना रहे। मित्रों, एक दिन की बात है, राजा और रानी अपनी छत पर खड़े होकर अपनी नगर का नजारा देख रही थी। राजा देखता कि पूरे नगर में अंधेरा था। केवल सेठ और सेठानी का ही अकेला घर था जिसमें उजाला हो रहा था। तब राजा रानी से कहता है
कि देखो रानी, सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों में दीपक बूझ गया है, केवल सेठ और सेठानी के घर में ही दीपक जल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी कहती है, महाराज, सेठ और सेठानी में प्रेम इसलिए है कि सेठानी बहुत समझदार है। रानी की बात सुनकर के राजा कहने लगा, नहीं रानी, यहाँ पर सेठ समझदार है, सेठानी नहीं, इसलिए उनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। दोस्तों, राजा और रानी में इसी प्रकार की बहस होने लगती है कि रानी कहती है कि सेठानी समझदार है और राजा कहता है कि सेठ ज्यादा समझदार है। इसी बात को लेकर राजा और रानी में काफी बहस चढ़ जाती है। तब राजा कहता है कि देखो रानी, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों की एक परीक्षा ले ले, जो परीक्षा में पास होगा वही समझदार होगा। मित्रों, राजा की इस बात से रानी सहमत हो जाती है और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तब राजा अपने महल में जाकर अपनी दास दासियों को बुलाता है। राजा अपने दास दासियों से कहता है कि जो तुम सेठ के पास जाओ और मैं जो कहता हूँ वह जाकर के सेठ से कहना। दोस्तों, राजा की बात सुनकर के दासी उस सेठ के पास जाती है। उस समय सेठ की पत्नी घर पर नहीं थी। तब वह राजा की दासी उस सेठ से कहती है कि मैं राजमहल से आई हूँ और मुझे राजा ने भेजा है। तब सेठ कहते हैं कि बताइए राजा ने क्या समाचार भेजा है। मेरे लिए तो दासी कहने लगी कि सेठ जी, राजा ने मुझसे कहा है कि अगर सेठ अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं तो मैं सेठ को बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा और तुम्हें अपने दरबार में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। और दूसरी बात, राजा ने कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी को मार देते हो तो तुम्हें राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दोस्तों, वह सेठ उनसे की बात सुनकर बहुत ज्यादा क्रोध करता है और उस दासी को वहां से भगा देता है। सेठ कहता है कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास पर्याप्त धन है जिसमें और मेरी पत्नी की गुजर बसर अच्छे से होती रहेंगी। और राजा को जाकर के बोल दो कि जैसा वह सोच रहे हैं ऐसा मेरे जीते जी कभी नहीं होगा। मित्रों, उस सेठ की बात सुनकर के दासी अपने महाराज के पास चली जाती है और दासी महाराज को सारी बातें बता देती है। तो महाराज उस दासी की बातें सुनकर तब राजा अपनी रानी को बुलाता है और कहता है कि देखा रानी, मैंने आपसे बोला था, इसलिए सेठ और सेठानी में झगड़ा नहीं होते हैं। मित्रों, पर रानी अपनी जिद पर ही लड़ी थी। रानी कहती है कि नहीं महाराज, सेठ ज्यादा समझदार नहीं है, इसमें तो केवल सेठानी ही समझदार है। तो रानी कहती है कि ठीक है महाराज, तुमने तो सेठ की परीक्षा ले ली है, अब मैं सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब मैं भी सेठ की परीक्षा ले लूंगी तो इसे क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा समझदार है। तो राजा रानी को आज्ञा दे देता है कि ठीक है, तुम भी सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने महल से एक दास को बुलाती है और उस दास को सेठानी के पास भेजती है और कहती है कि जो बात मैं तुमसे बोल रही हूँ वही बात जाकर के सेठानी से बोलना। जब दास सेठानी के पास गया तो सेठानी घर पर अकेली ही थी। सेठ कहीं बाहर अपने कार्य से गए हुए थे। तो वह दास सेठानी के पास पहुंचकर बोला कि सेठानी जी, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है और मैं राजमहल से आया हूँ। दोस्तों, तभी सेठानी उस्ताद से कहती है कि बताइए रानी साहिबा ने मेरे पास किस लिए भेजा है। तो दास सेठानी से कहता है कि रानी साहिबा ने कहा है कि अगर तुम सेठ को छोड़ देती हो तो तुम्हें काफी हीरे जवाहरात देंगे और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दास की बात सुनकर के शैतानी तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है, अगर मैं अपने पति को मार दूंगी तो रानी साहिबा मुझे आधा राज दे देंगे, इस काम के लिए तैयार हूँ। तब वह दास सेठानी से कहता है कि ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने सेठ को मार दिया है। तब सेठानी उस दास से कहती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मेरे घर में जो दीपक जल रहा है मैं उसे बुझा दूंगी, इससे तुम अनुमान लगा लेना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। मित्रों, वह दास उसे सेठानी की बात सुनकर के राजमहल को वापस लौट जाता है। तब दास राजा और रानी को सारी बातें बता देता है। दास की बात सुनकर के रानी बहुत अचंभित रह जाती है और नारी जाति से नफरत करने लगते हैं। तब राजा अपने दस्तासियों को बुलाता है और कहता है कि देखो, मैं यह नहीं चाहता कि हमारी दोनों की वजह से किसी निर्दोष की जान चली जाए। तुम ऐसा करो, उसे सेठ के घर पर जाकर और उसे सेठ को सारी बातें बता दो
जिससे उसे सेठ की जान बच जाएगी। तो वह दास और दासियां उस सेठ के घर पर जाती है और सोचने लगते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेंगे और मरते ही अपना दीपक बुझा देंगे, लेकिन अभी तो शाम का ही वक्त है, तब तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। जब सैनिक लोग सेठ के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो देखा कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। सेठ को मरा देख करके सैनिक सेठानी से कहने लगे कि तुमने तो रात में सेठ को करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ तो सेठ पहले से ही मरे पड़े हैं। तो सेठानी बोली कि मैं रात में केवल दिया बुझने के लिए कहा था, सेठ को तो मैं पहले ही मार चुकी थी, इसलिए मैंने सेठ को तो दिन में ही जहर देकर मार दिया था। रात में तो मेरा काम केवल दिया बुझाने का है। दोस्तों, वह सैनिक लोग दौरे राजा के पास गए और राजा को सारी घटना के बारे में बताते हैं। मित्रों, राजा को यह बात सुनकर के बहुत क्रोध आ गया और वह स्त्रियों से नफरत करने लग। तो राजा अपने सैनिकों को फिर से भेजता है और कहता है कि उसे बंदी बनाकर लो। तब वह सैनिक उसे सेठानी को बंदी बनाकर राजा के दरबार में पेश करते हैं। मित्रों, तब वह राजा उसे सेठानी को कारावास में डलवा देता है और राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगते हैं। मित्रों, यह कहानी वह साधु महाराज जी उसे व्यक्ति को सुना रहे थे। तब साधु महाराज उसे व्यक्ति से कहते हैं कि अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की कौन सी 3 चीज है जो पुरुष को हमेशा देखते रहना चाहिए। तब वह आदमी साधु महाराज से कहता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी स्त्री में देखते रहना चाहिए। तब साधु महाराज उस व्यक्ति को समझते हैं कि सबसे पहली चीज पुरुष को अपनी स्त्री में यह देखना चाहिए कि वह कहाँ आती है और कहाँ जाती है। कोई भी पुरुष अगर अपनी स्त्री में यह देखा है कि वह कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है, तो ऐसे में कभी भी उसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं, तो वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर लेता है। और दूसरी चीज, अपनी पत्नी के अंदर यह देखना चाहिए कि उसकी पत्नी की बोलचाल कैसी है, वह अपनी पति की इज्जत कर रही है या नहीं कर रही है, वह अपने पति की बात मानती है या नहीं मानती है। जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती है या अपने पति की इज्जत नहीं करती है, तो वह स्त्री अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसा कि उसे सेठानी ने अपने सेठ के साथ में किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी में यह चीज देखना जरूरी है। और तीसरी चीज साधु महाराज बताते हैं कि हर पुरुष को अपनी स्त्री के चाल चलन जरूर देखना चाहिए। जो पुरुष अपने पत्नी के चाल चलन देखता है और उस पर कंट्रोल करता है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मित्रों, जो स्त्रियां अपने घर में अपनी मनमानी चलती है और अपने पति की बात नहीं मानती है, तो उनके घर में इस तरह की मुसीबतें आती रहती है। मित्रों, यह 3 बातें हैं, वह साधु महाराज उस व्यक्ति को बताते हैं। मित्रों, तब वह आदमी इन 3 चीजों को अपनी गांठ में बांध लेता है और साधु महाराज को प्रणाम करके अपने घर वापस लौट जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।